मौसम की बात करेंगे। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश की पेशगोई कर दी गई है और आज रात शहर का मौसम तब्दील होगा, महकमा मौसमियात का ये बताना है। जबकि फिल वक्त सूरज की तपिश से शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 तक जाने के इम्कानात भी मौजूद हैं। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मौसम का अहवाल बताएंगी। कोमल, बताइए फिल वक्त कितनी गर्मी है और बारिश कब से होगी, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लाहौर शहर में गर्मी ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। लाहौर ये पसीने से शराबूर मारे मारे नज़र आ रहे हैं। ईद का दूसरा रोज़ है, चमकीले ढमकीले कपड़े भी पहने हैं और इसी के साथ साथ लाहौर ये गर्मी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मी है तो क्या हुआ, हमने ईद को भी तो इंजॉय करना है, इसलिए जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि लाहौर ये जो है वो बाहर का रुख भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में जो है वो कम से कम दर्जा हरारत भी महसूस किया जाएगा, तकरीबन 30 से कम ही रहेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। वहीं हमारे लाहौर ये जानना चाहते हैं कि बारिश की पेशगोई तो की गई थी, लेकिन बारिश होगी या नहीं अभी भी जो है वो इम्कान ही बताए जा रहे हैं। माहिरीन बता रहे हैं कि लाहौर शहर में आज शाम देर रात लाहौर का मौसम चेंज होगा, हवाएं चलेंगी और ये हवाओं का जो सिस्टम है लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सबब भी बन सकता है। तो इसलिए जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है एहतियात बेहद ज़रूरी है और अपनी एहतियात को यकीनी बनाना हमारा अपना फ़र्ज़ है। और वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह इस वक्त 76 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज सुबह के औकात से ही हमने देखा मौसम काफ़ी सख्तियाँ दिखा रहा है और सख्त मौसम जो है वो फिर लाहौरियों को काफ़ी ज़्यादा तंग भी करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हवाएँ थमी नहीं हुई, बेशक लू चल रही है लेकिन जब हवाएँ थम जाती है तो आपको सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना होता है और यूँ महसूस होता है कि जैसे घुटन हो रही है और घुटन ज़्यादा माहौल में सांस लेना, फिर आपको पता है जहाँ पर सांस लेना दुश्वार है वहाँ पर आपकी चहलकदमी भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है, काफ़ी ज़्यादा मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बस घर में ही रहें और ऑफिस में ही रहें, जहाँ पे हैं बस। जी, कोमल असलम हमारे साथ ही आगाह करी थी मौसम के बारे में, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर जोज़ एंटोनियो डी और री की मुलाकात हुई है और एजाज़ी काउंसिल बराए स्पेन जलाल सलाहुद्दीन भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब और स्पेन में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और काबिल तजदीद तवानाई, लाइव स्टॉक, ज़राअत में सरमायाकारी के इम्कानात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने सरमायाकारों को साजगार माहौल के लिए हुकूमती इक़दामात के हवाले से आगाह किया। हिस्पानवी सफ़ीर की मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। मुलाकात में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ सियासी शख्सियात के दफातर में ईद मिलन का सिलसिला जारी है। अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, ईद के दूसरे रोज भी सियासी शख्सियात के घरों पर और डेरों पर जो है वो ईद मिलन का सिलसिला जारी है और हम मौजूद हैं GOR1 में साबिक वज़ीर आज़म के साबिक कोऑर्डिनेटर ख्वाजा अहमद हसान की रिहाइशगाह पर। यहाँ पर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची है। ख्वाजा अहमद हसान ने लीगी कारकुनान से ईद मिली है, ईद की मुबारकबाद दी है, जबकि सियासी गपशप का सिलसिला भी जारी है। बात करते हैं ख्वाजा अहमद हसान से। ख्वाजा साहब बताएंगे कि खासा है ईद मिलना और फिर सियासी तौर पर भी गपशप, 100 रोज किस तरह देखते हैं पंजाब हुकूमत क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी वसादत से मैं सबको ईद मुबारक कहूँगा और ये ईद बहुत ईद उल अज़हा जो है एक ख़ास मैसेज है इस ईद पे और वो है सेक्रीफाइस का, पेशेंस, सेक्रीफाइस। तो मैं ये समझता हूँ इसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त पूरी सोसाइटी को, पूरी आवाम को। हमें चाहिए इसका जो असल मकसद है इस ईद का उसको हासिल करना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ 100 दिन बहुत अच्छे गुजरे। आप देखिए मरीम नवाज साहबा ने और उनकी टीम ने यहाँ पे जो मामलात हैं, चाहे वो हेल्थ ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, आपके इवन रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइसेस के हवाले से भी एक कम से कम एक ठहराव आया है। वो जो रोज़
آپ ڈیلی سنتے تھے, صبح اٹھتے تو پتہ چلتا تھا ایک چیز کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے, تو اس میں بھی ایک ٹھہراؤ آیا ہے اور قیمتیں کمی کی طرف ہیں, نہ کہ وہ ایک دفعہ آپ کو پریشان کرنے والی. تو میں سمجھتا ہوں باقی معاملات بھی ابھی 100 دن میں یہ سیکھ رہے ہیں, اچھے انداز میں یہ آگے چل رہے ہیں, اور مجھے بہت امید ہے کہ یہ گورنمنٹ انشاءاللہ انڈر دا لیڈرشپ آف محمد نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, پنجاب کے اندر مریم نواز جس طریقے سے ایگریسولی ہر جگہ خود موجود ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اچھا پنجاب کے لیے خوش آئند بات ہے. بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو حالات تھے اور ایک بہت زبردست اصطلاح وزیر اعظم پاکستان کہا کرتے ہیں محمد شہباز شریف صاحب, بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اپنے خود اعتمادی پیدا کرنی پڑے گی, اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا, اور تاکہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے گفتگو سنی خواجہ احمد حسان کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ دلشاد آپ کا بہت شکریہ. آرچ بشپ آف لاہور سیبیسٹین فرانسس شاہ کی جامع مسجد کبریٰ نیو سمن آباد آمد ہوئی. احوال بتائیں گے رومیل الیاس. جی رومیل. جی بالکل, عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر بین المذاہب رواداری کو فروغ دینے کے سلسلے میں آرچ بشپ آف لاہور بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ پہنچے ہیں جامعہ مسجد کبریٰ سمن آباد میں, جہاں پر مولانا عاصم مخدوم نے دیگر علماء کرام کے ہمراہ ان کا استقبال کیا. بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ کی جانب سے مسلم علماء کرام کے ساتھ مل کر عید الاضحیٰ کا کیک کاٹا گیا اور مسلم برادری کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی گئی ہے. میرے ساتھ اس وقت بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں پر وہ پہنچے ہیں, کن جذبات کے ساتھ یہاں پر وہ آئے ہیں, اور آج کے پرمسرت موقع پر وہ مسلم بہن بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے. جی بشپ صاحب بتائیے گا, ہر سال آپ عیدوں پہ مساجد کا دورہ کرتے ہیں, مسلم علماء کرام سے ملتے ہیں, انہیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں, مقصد کیا ہے اس کا, اور آج جو جذبات لے کر آپ یہاں پر پہنچے ہیں اس کے تحت کیا پیغام دیں گے مسلم برادری کو؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں کو یا عید کی ہم خوشیاں مبارک کہتے ہیں سارے اجتماعی طور پر, اور دعا کرتے ہیں کہ یہ عید قربان کے ذریعے خدا ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے, ملک کو مشکلات پریشانیوں سے نکالے, اور تاکہ ہم ترقی کریں. جہاں بھی نیک نیت لوگ ملتے ہیں وہاں عید ہو جاتی ہے. تو عید کا ایک دوسرا دن ہے. جب میں گھر سے نکلا تو آپ سب کو پتہ ہے گرمی بہت ہے, آج سورج زوروں پر ہے, لیکن جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کوئی بھی موسم کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی, وہ محبت کھینچتی ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم مسجد کبریٰ میں ہیں اور سب نے مل کر ناشتہ بھی کیا ہے, سوئیاں کھائی ہیں, ابھی کیک بھی کاٹا ہے. تو اس طرح سے ہماری خوشیاں اسی طرح جاری رہیں گی, اور ملک میں استحکام, امن اور سلامتی کے لیے بھی ہم اس طرح دعا کرتے رہیں گے. ہم سب کی دعا ہے خدا ہم سب کو برکت دے, ہمارے اس پیار اور محبت کو قائم و دائم رکھے, اور پاکستان کو مشکلات سے نکالے. اب سب پھر جی رومیل بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے City 42.